नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिव सरकार का बारिश बन सकती है चुनौती। मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश में सड़कों के अभाव में लोगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और इसी पर कांग्रेस नेता इस समस्या को भुनाने में जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने में अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं और इसी बीच लगातार सियासी उठापटक जारी है। इस सियासी उठापटक में जहां कांग्रेस अपने दांव पेच कर रही है, वहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव जीतने की होड़ में लगी है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में। बारिश का सीजन आमतौर पर 15 से 20 जून तक शुरू हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के लिए यह एक चुनौती भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चुनाव आते ही राजनीतिक दलों में उठापटक जारी हो जाती है और लोगों को लुभावने के लिए वह हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान तभी करते हैं जब वोट और चुनाव नज़दीक हों। यही कारण है कि राजनीतिक दलों में 2024 के चुनाव को लेकर आज भी 2024 के चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। सड़कों और पुलों के अभाव के कारण प्रदेश के कई गांव में टापू में बदल जाते हैं। प्रदेश की सत्ता में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में सड़क और पुल जैसे बुनियादी मुद्दे लेकर सामने आते हैं। हालांकि बुधवार को यानी 25 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 17 जिलों में गुजरने वाली मेगा सड़क प्रोजेक्ट की सौगात भी दी और साथ ही 9 पुलों के निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन क्या यह चुनाव से पहले या चुनाव से जीतने के लिए कोई रणनीति है, या फिर इसमें यह भी एक सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आने से पहले ही सरकार इन मुद्दों पर क्यों नज़र डालती है। जैसा कि आप जानते हो कि 2023 के अंतिम महीने मतलब नवंबर और दिसंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, इसकी संभावना भी कम है। चुनाव में अब महज 6 महीने का समय ही शेष बचा है। मध्य प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सत्ता में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार भी है। यदि बात हम 2018 की करें तो कांग्रेस ने आवास, सड़क और पुल और साथ ही किसानों के कर्ज माफी जैसे बुनियादी मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी की थी। इन मुद्दों के बलबूते वह प्रदेश की सत्ता में काबिज होना सफल समझती है। बारिश के कारण सड़क और पुल के अभाव में पैदा होने वाली इस समस्या को कांग्रेस विधानसभा चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। जब से मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ है, चुनावों की शुरुआत हुई है, तब से आज तक मध्य प्रदेश के हर विधानसभा चुनावों में सड़क, पानी और बिजली जैसे मुद्दे उठते आए हैं। आज भी मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां आज़ादी के 77 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। वहीं कई गांव में ऐसे भी हैं जहां पर सड़कें नहीं बनी हैं और कई गांव ऐसे भी हैं जहां ग्रामीणों के बारिश के 4 महीने किसी जेल से कम नहीं होते। ग्रामीण पूरे 4 महीने तक अपने घरों में ही कैद होकर रह जाते हैं। हालात ऐसे भी देखे जाते हैं कि शासन और प्रशासन को ऐसे गांव तक बारिश से पहले ही स्वास्थ्य संबंधी दवाई, गोली आदि व्यवस्थाओं के इंतजाम करने पड़ते हैं। हर चुनाव में जनप्रतिनिधि ने इन गांव की परेशानियों को दूर करने का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन वह आश्वासन के दौर पर भी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। साथ ही यह भी देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले सरकारें इन मुद्दों को लेकर सामने आती है और इन समस्याओं को जुट जाती है करने में। इस बार विधानसभा के चुनाव बारिश के बाद नवंबर-दिसंबर महीने में होने जा रहे हैं। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि इस बार की बारिश
कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। बारिश में ग्रामीण सड़क पानी की समस्या से जूझेंगे, ऐसे में उनकी समस्याओं के जख्म पूरी तरह से हरे भरे रहेंगे और ठीक उसी समय चुनाव होंगे। और कांग्रेसियों का मानना यह भी है कि ग्रामीण इस परेशानी का फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। यह भी बता दें कि बीते साल 2022 के जुलाई महीने में 16 तारीख को श्योपुर जिले में सुंडी गांव में बारिश ने काफी तबाही मचाई थी। पूरा गांव टापू से तब्दील हो गया था। ग्रामीण चारों तरफ से बारिश के पानी में घिर गए थे। ग्रामीण का मेन रोड से संपर्क ही कट गया था। पार्वती नदी में आई बाढ़ की वजह से 17 घंटे तक ग्रामीण पानी से घिरे रहे थे। लेकिन अब आने वाले चुनावों में कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के पास इसी का समाधान करने उतरी है और इसी में वह अपने आने वाले चुनावों का फायदा देख रही है। चलिए अब हम बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गृह जिलों में 50 गांव में टापू में तब्दील कब किए गए थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह जिले सीहोर की चारों ओर के विधानसभा क्षेत्रों में 50 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बारिश के समय टापू में तब्दील हो गए थे। ग्रामीणों के लिए यह चौमासे किसी परेशानी से कम नहीं थे। वहीं अगर बात आष्टा विधानसभा क्षेत्र के बोड़खेड़ा या रनायक जोड़े की करें तो यहाँ के पार्वती नदी गुजरती है। यही एक पुल बनी है। यह पुलिया 2 जिले सीहोर और शाजापुर को जोड़ती है, लेकिन पुल महज 2 फीट ऊंची है। जरा सी बारिश में पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगता है और ग्रामीणों का सीहोर और शाजापुर जिले में संपर्क कट जाता है। इस तरह से यदि बात की जाए मुगली आष्टा के बीच पपनास नदी पर रपटा बना है। यहाँ 1 फीट ऊंचा है। वह 1 फीट ऊंचा है। जरा सी बारिश में इस रपटे पर पानी आ जाता है। 3 साल पहले ही इस रपटे में बोलेरो कार नीचे गिर गई थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आष्टा विधानसभा क्षेत्र में भी मालीखेड़ा गांव में भी यह हालात पैदा हो गए थे। यहाँ भी रपटा बना हुआ था। पूरे 4 महीने ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से कांग्रेस इन सुपड़ों का फायदा उठा रही है, ऐसे मुद्दों का फायदा उठा के वह लोकसभा और आने वाले चुनावों को इसका मुद्दा बना रही है और जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 17 जिलों को सड़क और पुल के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश में एक बड़े तबके का सीधा फायदा होगा। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार प्रदेश के 17 जिलों को सड़क और पुल के निर्माण में हरी झंडी देने के लिए काबिज हो गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा के मुताबिक यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के 17 जिलों में 292 करोड़ रुपए की लागत में 9 पुल और 14 सड़क मार्ग बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के सागर, भिंड, भोपाल, निवाड़ी, हरदा, सीहोर, दमोह, सतना, धार, रायसेन, शहडोल, श्योपुर, बुरहानपुर और जबलपुर से खंडवा जिले में होकर गुजरेगी। इसे लेकर आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। आने वाले चुनावों में जिस तरीके से सियासी दल चुनावों को जीतने की होड़ में लगा है, जिस तरीके से प्रपंच लहरा रही कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाकर अब उन मसलों को हल करने में लगी है, तो वहीं यह भी देखा गया है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार इन 17 जिलों में सड़क और पुल जैसी परेशानियों को ढालने के लिए, उनसे निपटने के लिए कितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेगी। फिलहाल चुनाव से पहले क्या रणनीतियां और क्या है आने वाले चुनाव को जीतने की तैयारी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।